डियर स्टूडेंट, आपका अगला टॉपिक है लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता में कैसे हुआ, या किसी भी प्रकार की जो सभ्यता है उस सभ्यता में इनका सर्वांगीण जो विकास होता है, लेखन कला जो होती है उसका विकास कैसे होता है। तो देखो, सबसे बात करते हैं लेखन कला कहते किसे। लेखन मतलब लिखना, लिखने की कला। अब आपने देखा होगा, समाज की बात कर लें, एक जैसी वर्ण व्यवस्था के लोगों का समूह है समाज कहलाता है, जिसके रंग रूप लगभग एक हो, वर्ण व्यवस्था एक जैसी हो, उनका रहन सहन एक जैसा हो, उनका खान पान एक जैसा हो। इस व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है भाई? लेखन कला के नाम, इससे समाज के नाम से जाना जाता है। अब सभी समाजों के पास अपनी अपनी एक भाषा होती है। अलग अलग समाजों की अलग अलग जरूर हो सकती है, अलग अलग समूह की भाषाएं अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसके पास अपनी कोई भाषा न हो। सबके पास होती है ना भाषा। अब एक तो भाषा हो गई, सभी समाजों के बाद उच्चारित ध्वनियां होती हैं, ध्वनि के बाद वो भाषा बनती है। उसी भाषा को वो बोलते हैं और उसी भाषा को यदि वो लिखना, सबसे पहले व्यक्ति बोलना सीखा और बोलने सीखने के बाद में उसने लिखना जब सीख गया तो वो हो गई इसकी लेखन कला। बात करते हैं लेखन कला। अब व्यक्ति लेखन मौखिक या भाव व्यक्ति उतना ही सरल है जितना, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना। मौखिक, एक तो मौखिक हो सकता है, अपने विचार मौखिक हो सकता है, दूसरा लिखित अपने विचारों को प्रकट करना लेखन कला है। मतलब अपने विचारों को लिखित साक्ष्य के रूप में विचारों को प्रकट करना, अपने विचारों को देना क्या है? लेखन कला है। अब बात करते हैं भाई मेसोपोटामिया जो नगर है, इस मेसोपोटामिया में पहली बार लेखन कला का प्रादुर्भाव लगभग आज से 3200 ईसा पूर्व में। कब माना गया है लेखन कला का प्रादुर्भाव? 3200 ईसा पूर्व में लेखन कला का प्रादुर्भाव, यानी उत्खनन के दौरान जो हमें अवशेष मिले हैं, खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ का लेखन कला का प्रादुर्भाव हो चुका था। आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व वहाँ लेखन कला का प्रादुर्भाव या वहाँ लिखा जाने लगा था। और यहाँ की जो लेखन कला है वो पट्टिकाओं पर मिलती है। भाई किस पर मिलती है लेखन कला? पट्टिकाओं। अनेक प्रकार की पट्टिकाएं मिली हैं। पट्टिकाओं का मतलब ये होता है, मतलब अनेक प्रकार की पट्टिकाओं का ये मिलना। पट्टिका मतलब समूह के रूप में पट्टिकाएं मिली हैं। होती क्या है पट्टिकाएं? लेखन कला का प्रादुर्भाव जो इनकी पट्टिकाओं पर हुआ है, ये पट्टिकाएं क्या होती हैं? देखो, पट्टिकाओं से तात्पर्य यह है कि यहाँ के लोग या मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी को चिकनी मिट्टी को गीला करके एक पट्टिका के रूप में 4 कूंट की बना ली जाती थी, और उस पर जो आपके ये होते हैं सरकंडे होता, लकड़ी जैसा एक रूप होता, सरकंडे, लिखने का काम होता उससे। सरकंडे के माध्यम से उस पर लिखा करता था और लिख करके क्या कर लेता था? उसको सुरक्षित रख लेता था, उसे पका कर तैयार कर लेता था। जब भी कोई उनका लेख था, उस लेख को वो बाद में उसको पढ़ा जा सके, बाद में उनको सुरक्षित रखने का जो काम था वो किस में किया है भाई? पट्टिकाओं में किया। लगभग 500 सूचियां हैं इनकी पट्टिकाओं पर चिन्ह मिले हैं। इनकी जो पट्टिकाएं हैं ना, आपके पेज नंबर 33 पर किताब में दे रखा है, चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं लगभग 3200 ईसा पूर्व है ना। पेज नंबर किस पर है? 33 पर। आपकी किताब का जो पेज नंबर है 33, उस पर ले रखा है कि चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं, और इन पट्टिकाओं पर आज 3200 ईसा पूर्व में लिखना चालू था, है ना। पट्टिकाएं की ऊंचाई 3.5 सेमी थी और उससे कम भी होती थी। पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र जैसे मछली, अनाज, बैल और संख्याओं और नाव का चित्र होता था। आपकी किताब में इसको एक टेबल से बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हो किस किस का होता था। भाई इसमें सबसे पहले हम बात कर लें तो बैल का चित्र बना हुआ मिला, ऊपरी इसमें बैल के चित्र मिले हुए हैं। बैल को ये पवित्र मानते थे। उसके बाद में उसमें अनाज का चित्र है, अनाज के बाद में मछलियों का इसमें चित्र है,
और संख्याओं का चित्र है, संख्याओं को निर्देशित करने का काम है, और नाव आदि का इसमें चित्र है, क्योंकि नाव से ये क्या करते थे, अभी आपने पढ़ा है, परिवहन का कार्य करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी विषय वस्तु को भेजना था तो भेजने का जो काम करते थे वो भी ये इनके माध्यम से करते थे। और लगभग 5,000 सूचियां मिली है। वहां के दक्षिणी शहर, उत्तरी जो शहर था इसका था कौन, मारी, और इसका दक्षिणी शहर था उरुक और बेबीलोन, है ना। दक्षिण में 3 प्रदेश थे और उत्तर का जो इनका इलाका था जहां स्टेपी घास के पैदार पाए जाते हैं वो मारी प्रदेश था, और दक्षिण का जो जहां अनाज का उत्पादन सर्वाधिक होता था, नदियां जो थी वो पानी, जो इसको मरुस्थली भाग कह सकते हो, इसका मुख्य जो भाग था उरुक था और बेबीलोन था। तो यहाँ जो उरुक जो प्रदेश था के मंदिरों में आने वाले और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन को स्थायी हिसाब रखना जरूरी समझना लगा। यानी लेखन कला का प्रादुर्भाव चाहे किसी भी विषय पर मान लो आप, लेखन कला का प्रादुर्भाव कब माना जाएगा, कैसे माना जाएगा, कि लेखन कला क्यों जरूरी हो गई, क्योंकि लोगों को ऐसे लगने लग गया कि हमारा जो हिसाब है ये स्थायी रहे। क्योंकि सामान्य बात करें तो 100 जख्यार एक लिखा, 100 आदमी यदि एक तरफ है और लिखा हुआ एक तरफ है तो कौन सा राइट होगा, लिखा हुआ जो आपका मैटर है वो राइट माना जाएगा, जो आपस में बात कह रहे हैं वो राइट नहीं माना जाएगा। तो उनके जो मंदिर, दक्षिण भाग के जो मंदिर हैं उन पर लगभग 5,000 सूचियां मछलियों और रोटियों की दक्षिणी शहर के मंदिरों में 5,000 के लगभग मिली है, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन जो होता था वो कैसे होता था, उसको स्थायी रखने के लिए, उसको व्यवस्थित रखने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग समय पर होते थे, करने वाले कई लोग होते थे, सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, लेखन कला का प्रादुर्भाव जरूरी समझा, या लिखने की कला। मेसोपोटामिया के जो लोग थे, अभी हम पढ़ रहे थे, किस पर लिखा करते थे, पट्टिकाओं पर लिखते थे। और पट्टिकाएं किससे बनती थी, चिकनी मिट्टी से बनती थी। पट्टिकाएं बनती थी चिकनी मिट्टी को गूंदकर, और उसको एक चौकोर आकृति बना ली जाती थी। उस चौकोर आकृति से चिकनी मिट्टी को गूंदकर बनाया जाता था, जिसे वह आसानी से एक हाथ से पकड़ सके, यानी छोटी पट्टिका बना सकते थे, है ना। और उस पर फिर सरकंडे के माध्यम से लिखा करते थे। और उसी दौरान एक ने किलाकार, जो लेटिन भाषा का शब्द है किलाकार, आपकी किताब में दे रखा है पेज नंबर 34 पे, क्या नाम है, कीलाकार, मतलब कील के आकार का। और ये शब्द जो है क्यूनिफॉर्म से बना है। किससे बना भाई, क्यूनिफॉर्म से बना है। क्यूनिसियस जिसका अर्थ होता है खूंटी, और फॉर्म जिसका अर्थ होता है आकार, है ना। क्यूनी का अर्थ होता है खूंटी जैसी, इस पे एक खूंटी बनी हुई थी, और इसका अर्थ होता है, फॉर्म का अर्थ होता है आकार। और ये जो कालिकार था, इसका मतलब ये हुआ कि जो आकार की लकड़ी थी उस लकड़ी के माध्यम से कुट्ठे के रूप में, कील के रूप में उसे रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। ये था इनका लिखने की कला। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास किलाकार हो गए, और सुमेरियन भी इस प्रकार की कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। लोगों ने इसे किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन के रूप में बदला, और 2000 से अधिक वर्षों तक ये जो कार्यकाल था इनका वो चलता रहा। ये था इनकी लेखन कला का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। दूसरे शब्दों में यदि बात करें हम, तो इनके जो पसंदीदा रूप थे, संपदा का कारण था। मेसोपोटामिया का इतना कुछ जानते हुए भी लेखन कला का जो प्रादुर्भाव माना जाता है वो प्रादुर्भाव कहाँ से माना गया, इसका पट्टिकाओं के माध्यम से। बहुत सारी पट्टिकाएं हमें मिली हैं, इन पट्टिकाओं के माध्यम से लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ था। ये था लेखन कला का प्रादुर्भाव। अब हम लेखन प्रणाली की बात करते हैं। ये लेखन कला का प्रादुर्भाव या विकास के बाद में हम बात करते हैं कि ये लेखन जो प्रणाली है ये क्या है। लेखन प्रणाली की बात करें, जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता। जैसे वर्णमाला में एम है, ए है, आई है, ओ है, क्यू है, अकेला नहीं हो सकता। किलाकार का मतलब होता है अक्षर को पूरा जोड़ना। जैसे स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ जोड़ने का जो काम था, इसको एक बार दोबारा देखो लेखन प्रणाली कहते किसे। तो जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर का प्रयोग होता था या किलाकार चिन्ह का प्रयोग होता था, मतलब ये चिन्हों के माध्यम से पढ़ाई करते थे,
5000 के आसपास इनके जो चिन्ह मिले हैं उनसे। अब हम बात करते हैं, जब किलाक्षर की बात करें तो केवल एक शब्द नहीं था। जैसे अंग्रेजी की बात कर रहे हैं हम, जैसे एम, जैसे ए, जैसे बी, इसका क्या उचित है भाई? यदि एम के साथ ए मिल जाए तो क्या बन जाएगा? मां बन जाएगा। उसी प्रकार अकेले शब्द का, अकेले व्यंजन का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए ये जो थे, ये चिन्ह जो थे, इन चिन्हों का आकार भी क्या होता था? अलग अलग होता था। सैकड़ों, अब यहाँ का मेसोपोटामिया का कोई लिपिक, कोई बाबू, कोई कलरक जो ये लिखने का काम करता था, पट्टिकाओं पर लिखने का काम करता था। और पट्टिकाओं पर कब तक लिख सकता था? जब तक वो गीली रहती थी तब तक लिख सकता था। सूखने के बाद उन पट्टिकाओं पर नहीं लिखा जा सकता था। इसलिए सूखने के एक हिसाब के लिए उसे कितनी पट्टिकाएं बनानी पड़ती थी? एक हिसाब के लिए हमें एक पट्टिकाएं बनानी पड़ती थी। एक कोई चीज़ लिखनी है तो एक पट्टिका लिखकर उसको तैयार करके उसको आज के टाइम में जो औजार बने हुए हैं पाषाण के, ऐसा उनको बनाया जाता था। तो सैकड़ों चिन्ह उसने याद रखे थे भाई। सैकड़ों की संख्या में चिन्हों का प्रयोग होता था। और चिन्ह 2 शब्दों का हो सकता है, 2, 4, 5 शब्दों को एक साथ मिलाकर, जैसे कोई अक्षर है, उस अक्षर के बारे में चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। और सूखने से पहले लेखन कार्य की कुशलता, इसलिए लेखन काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों की एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का महान बौद्धिक उपलब्धि से माना जाता है, या लेखन कला को माना जाता है। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। लेखन कला के बाद हम बात किसकी करते हैं भाई? साक्षरता। ये पढ़े लिखे कितने थे? साक्षरता की बात करें तो मेसोपोटामिया बहुत कम लोग पढ़े लिखे मिलते थे, क्योंकि उस दौरान शिक्षा का प्रचलन बहुत कम था। जो उच्च वर्ण के लोग होते थे वही पढ़ सकते थे, बाकी सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। न केवल प्रतीक चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि कहीं अधिक पेचीदा भी थी वो बात। केवल प्रतीक चिन्ह ही, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, अंग्रेजी का एक शब्द नहीं था, 2-3 शब्दों को मिलाकर एक चिन्ह बनाया जाता था। अब वो चिन्ह जो था उसको कहाँ कहाँ काम में लेना है, उस चिन्ह का शब्द प्रयोग होता ही वो शब्द आ गया। इससे साक्षरता जो थी वो, यानी पढ़ना लिखने का जो काम था, लेखन जो कला थी वो क्या थी? कठोर थी। लेखन कला का जो काम होता था वो क्या था भाई? कठोर था। राजा स्वयं पढ़ सकता था। वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुना दिया करता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी: मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक से निवेदन है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर लिया है। यानी सुनाने का काम जो करता था उसके बारे में वो कहता था कि मैंने जो काम सुनाया है, मैंने जो कार्य किया है, वो मैंने पूरा का पूरा कर लिया है। सृष्टि के बारे में लिखा एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में इन्होंने इस काव्य पंक्ति में याद किया: बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करेंगे, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएंगे, यहाँ तक कि गवालों के कान भी इन पंक्तियां सुनने के लिए सदा खुले रहते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस दौरान जो साक्षरता का जो प्रतिशत था बहुत कम था, क्योंकि साक्षर लोग चिन्हों का प्रयोगों के माध्यम से पढ़ाई होती थी, और चिन्ह उस दौरान बहुत कम लोग सीख पाते थे। केवल उच्च वर्ण का व्यक्ति जो था, राजा था, राजकुमार था, वही पढ़ाई, क्योंकि उन्होंने जो लेख लिखवाते थे, प्रशस्ति लिपियों में जो लेख लिखवाते थे, है ना, उन लेखों को याद करने के लिए उन्होंने पढ़ाई की थी। ये था साक्षरता। अब हम बात करेंगे लेखन कला का प्रयोग कैसे हुआ, इसका कल प्रयोग।